भारत में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। जी हाँ, हर साल 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम हो रहा है और अगले 5 सालों की बात करें तो ये अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का स्कैम होगा। लेकिन इसका जिक्र ना ही नेशनल मीडिया में हो रहा है, ना ही प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया, कहीं भी इसका जिक्र नहीं सुनेंगे। और जो ये स्कैम हो रहा है, भारत के लगभग लगभग 80 करोड़ गरीब मिडिल वर्ग के लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा है। लेकिन लोग देखते हुए भी इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। आपने बहुत से स्कैम्स के बारे में सुना होगा। अगर हम बात करें, आपने 2G स्कैम के बारे में सुना होगा, जो कि 2008 में हुआ था, लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए का। इससे पहले आपने बोफोर्स घोटाले का भी बहुत सारा जिक्र सुना होगा कि बहुत हर बार ये न्यूज में आते रहता है, जो 1985-86 में हुआ था, जो 1500-1600 करोड़ रुपए का था। लेकिन जो ये स्कैम हो रहा है और लगातार चल रहा है, अगले 5 साल तक चलेगा। ये स्कैम का स्टार्ट हुआ है और अगले 5 साल तक ये स्कैम चलते रहेगा भारत में। लेकिन लोगों के नजर में स्कैम नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीएम गरीब कल्याण योजना के बारे में, जो 2020 में शुरुआत की गई थी कोरोना के वजह से, क्योंकि काफी लोग उस समय लोगों के पास राशन नहीं पहुंच पाता था। इस राशन को पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी और 5 किलो फ्री राशन का शुरुआत किया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के चुनावी रैली में ये घोषणा करते हैं कि हम इसको अगले 5 साल तक के लिए बढ़ाते हैं। यानी कि इस योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने की वजह से ये जो स्कैम चल रहा है वो अगले 5 साल तक और चलेगा। और ये स्कैम कैसा, मैं आपको एक कैलकुलेशन के जरिए समझाता हूँ। भारत में जो लोगों को राशन फ्री में मिलता है वो 5 किलो का प्रावधान है देने का, लेकिन मिलता है महज 4 किलो। ये कहीं भी आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी जिले में चले जाइए, किसी से भी पूछिए जो इसके लाभार्थी हैं, वो आपको बोलेंगे कि हमें 4 किलो मिलता है, जिसमें कि 5 किलो में 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल का प्रावधान किया गया। लेकिन मिलता है उनको 3 किलो गेहूं और 1 किलो चावल, इस तरह से टोटल 4 किलो का उनको मिलता है। लेकिन यहाँ पे 1 किलो का घपला कर लिया जाता है, उनके हक को मार लिया जाता है, उनके हक को छीन लिया जाता है उन सारे सिस्टम के द्वारा। फिलहाल भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं चिराग पासवान जी, भारत के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के। वहां से अगर हम बात करें, वहां से शुरुआत होता है। और एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो चीजों को सप्लाई करती है, स्टोर करती है, इसकी भी इसमें रोल है। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर से लेकर नीचे तक जितने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये लोग हैं शामिल, ये पूरे पूरे लोग शामिल हैं। और इस 1 किलो राशन को ये अंत तक आते आते 4 किलो मिल पाता है और 1 किलो यहाँ पे गैप कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि इस 1 किलो से 2 लाख करोड़ रुपए का स्कैम कैसे हो गया, 40,000 करोड़ रुपए का हर साल कैसे स्कैम हो गया? तो मैं आपको समझाता हूँ। कुछ दिन पहले भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का एक बयान आता है कि हमें इस योजना को चलाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए। जी हाँ, इसी पीएम गरीब कल्याण योजना यानी कि फ्री में 5 किलो राशन देने के लिए भारत सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का एलोकेट किया है फंड अपने बजट से। यानी कि 5 किलो राशन जो फ्री में दी जा रही है, इसका कॉस्ट जो एनुअल आ रहा है वो 2 लाख करोड़ रुपए का आ रहा है। यानी कि अगर पर किलो की बात कर ले तो 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है 1 किलो राशन फ्री में देने का। अगर वो 5 किलो की जगह 4 किलो मिल रहा है, यानी कि 1 किलो राशन व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, उस 1 किलो राशन का जो कॉस्ट आ रहा है वो 40,000 करोड़ रुपए। सिंपल सी बात है, जो कोई इसमें बड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, क्योंकि ये भारत के पार्लियामेंट में दिया गया बयान है। भारत के बजट में आप देख सकते हैं कि हर साल जो फंड एलोकेट किए गए इस योजना के लिए वो कितना किए गए। इससे पहले कभी कोरोना काल में इसमें 2.5 से 3 लाख करोड़ भी एलोकेट किए गए थे। वो कम करते करते फंड अभी 2.25 लाख करोड़ रुपए तक आया है। यानी कि हर साल एक एवरेज की बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए इस योजना के लिए चाहिए। ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का बयान है। यानी इसके हिसाब से पर किलो का जो कॉस्ट आ रहा है एनुअली वो 40,000 करोड़ रुपए आ रहा है। और इस 40,000 करोड़ रुपए को गायब कर दिया जा रहा है इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मिली भगत से। और ये गरीबों का हक है, ये गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। और इसी तरह से अगले 5 साल तक अगर ये योजना चलती है तो 40,000 करोड़ इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 लाख करोड़ रुपया। सीधी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ये सबके साथ फ्रॉड हो रहा है। उन सभी 40 करोड़ जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अंत्योदय योजना के तहत या फिर बीपीएल कार्ड होल्डर्स जो हैं, वो जो राशन लेने जाते हैं, उनको 5 किलो की जगह 4 किलो राशन दिया जाता है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े लेवल पे ये स्कैम खुलेआम दिख रहा है, सबको दिख रहा है। और ये इस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि मैं काफी जगह पे लोगों से मिला और इवन नेशनल मीडिया में भी दिखाया गया कि कई बार ये इल्जाम उठा और कई बार ये सवाल उठाया कि 5 किलो की जगह पे 4 किलो ही राशन मिलता है। यानी कि सरकार को भी इसके बारे में जानकारी है कि ग्राउंड लेवल पे जो लोगों को राशन मिल रहा है वो 5 किलो नहीं 4 किलो मिल रहा है। अगर सरकार को ये नॉलेज में है, सरकार या फिर स्टेट लेवल की बात कर ले या केंद्र सरकार की बात कर ले, क्योंकि न्यूज आता है वो सबके जगह सभी को सर्कुलेट होता है, सभी के नॉलेज में वो चीजें आ जाती हैं। अगर ये सबके नॉलेज में है कि लोगों को 5 किलो की जगह 4 किलो राशन मिल रहा है, तो सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अभी तक इस चीज को क्यों नहीं सुधारा गया? यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम मिला हुआ है इस करप्शन में, इस भ्रष्टाचार में। और 40,000 करोड़ रुपए हर साल का स्कैम हो रहा है हमारे भारत में और खुलेआम हो रहा है। और इस पर कोई जिक्र नहीं कर रहा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो।
विपक्ष की अगर हम बात करेंगे तो उनको केवल धार्मिक मुद्दों को लेकर के, उनको जातीय जनगणना चाहिए, उनको जात को लेकर कास्टिज्म करना है, कास्ट पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन उनको जो अगर गरीबों की अगर हकीकत में अगर बात करना चाहता है विपक्ष, तो उनको इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। विपक्ष अगर बात करता है गरीबों के लिए, गरीबों के हक के लिए अगर बात करता है, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि उनका जो 1 किलो राशन मारा जा रहा है, जो 1 किलो राशन यानी कि हर साल 40,000 करोड़ रुपए गरीबों का मारा जा रहा है, गरीबों के हक का मारा जा रहा है, उसके लिए आवाज उठाए विपक्ष। लेकिन इसके लिए कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है, ना ही आज तक कहीं सांसद में इसके लिए जिक्र किया गया कि 5 किलो के किसी भी सांसद के आप देख लीजिए, या राज्यसभा में हमारे बहुत सारे सांसद हैं, आप बात कर ले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जितने भी मेंबर्स हैं, किसी ने कहीं भी आपने इस चीज का जिक्र कहीं किसी सभा में आपने नहीं सुना होगा। कारण यह है कि ये हर लेवल पे, हर स्टेट में, स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल से लेकर के और हर स्टेट में ये चीजें संलिप्त है। हर जगह ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए कहीं की कोई इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता है। मुझे ये बड़ा लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इस मुद्दा को उठाना चाहिए, लोगों के सामने इस मुद्दा लाना चाहिए और इस पे जिक्र होनी चाहिए। ये बंद होना चाहिए। इस तरह से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे और इसके लिए हम आगे भी इस चीज को जारी रखेंगे। हम आपको ग्राउंड जीरो की चीजें भी दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। इसमें केवल डीलरों के ऊपर सारा चीज थोप देना कि डीलर ही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। जितने पब्लिक पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के जितने भी चैनल में लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे एफसीआई से लेकर के, फूड मिनिस्ट्री से लेकर के, नीचे लॉजिस्टिक्स टीम से लेकर के डीलर तक आप आएंगे, ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व है। डीलर से आप पूछेंगे कि यहाँ पे 4 किलो राशन क्यों दे रहे, तुमका कहना है कि ऊपर से 4 किलो आया तो मैं 5 किलो राशन कहाँ से दे दूं। तो कहीं ना कहीं डीलर का भी जवाब सही है कि डीलर अपने घर से नहीं देगा। जब ऊपर से राशन आ ही नहीं रहा तो डीलर देगा कहाँ से। तो इस तरह से भारत में ऐतिहासिक एक स्कैम चल रहा है, एक घोटाला चल रहा है, जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता है। और इस घोटाले का जो वैल्यू है वो 2 लाख करोड़ रुपए है अगले 5 साल में। और एक ऐसा ये स्कैम है कि एक टाइम में नहीं हुआ है, ये स्कैम चल रहा है और अगले 5 साल तक चलते रहेगा, जैसा मैंने आपको कैलकुलेशन के तहत ऑलरेडी बताया। और ये स्कैम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, जो फ्री में 5 किलो राशन दिया जाता है। और इतना सस्ता नहीं है, फ्री वर्ड आपको सुनने में आ रहा है, लेकिन वो टैक्स पेयर के पैसों से ये जो फ्री का राशन बांटा जाता है, उसके 1 किलो का कॉस्ट जो है वो 40,000 करोड़ रुपया है। यानी कि 5 किलो का जो कॉस्ट आता है वो 2 लाख करोड़ रुपया आता है। ऐसा ही फ्री का शब्द सुन करके उसे आप फ्री में उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। वो टैक्स पेयर के जेब से पैसा जाता है, वो भारत सरकार के पैसा होता है, जिसका हिसाब अगर हम लें तो यहाँ पे भ्रष्टाचार का शिकार चढ़ रहा है उसका एक भारी भरकम हिस्सा, जो कि 40,000 करोड़ रुपया है। आगे भी हम इस पे और डेटा इकट्ठा करके आपके सामने लिख रखेंगे। बाकी अब मेरा ये प्रयास कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं। और इस पे मैं मानता हूं कि आप लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए, आप लोग को भी आवाज उठाना चाहिए, ये मुद्दा बनना चाहिए, सरकार के समक्ष रखा जाना चाहिए और ये बंद होना चाहिए। आप 2G स्पेक्ट्रम पे बहस कर लेते हैं, आप बोफोर्स घोटाले पे बहस कर लेते हैं, या आप इलेक्शन बॉन्ड के स्कैम को बता करके उस पर डिबेट कर लेते हैं। छोटे छोटे जितने स्कैम्स होते हैं उस पर तो बहुत सारा शोर शराबा हो जाता है, हाय हल्ला मच जाता है। लेकिन इतने बड़ा स्कैम्स और इतने गरीब लोगों के साथ, गरीब तबके के हक को मार करके स्कैम किया जाता है, इस पर कहीं कोई डिबेट नहीं होता है, इस पर कहीं कोई बहस नहीं होती है। मैं मानता हूँ कि इस पर डिबेट होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। जो हमारे मजदूर गरीब भाई बंधुओं का जो हक मारा जा रहा है, जो उनको मिलना चाहिए 5 किलो राशन, वो ना मिल करके केवल 4 किलो राशन दिया जा रहा है, इस पे बहस होनी चाहिए। क्योंकि ये भारत के 2 लाख करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं, वो गरीब भाई बंधु के लिए खर्च हो रहे हैं, ताकि उनको 2 रोज की रोटी मिल सके, 2 रोज की सुबह शाम का खाना मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उनके हिस्से का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार का शिकार चढ़ जा रहा है। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा रहा जरूर आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।